दोस्तों, मैं नीतू हूँ और मैं दीपाली। दीपाली, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? नीतू, आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं या उन्हें इतना गुस्सा आता है कि उनके गुस्से को माता पिता कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो क्यों ना आज हम इसी पर बात करें कि बच्चों के गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, अमूमन देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो जल्दी पैनिक भी होते हैं और लोगों पे हाथ भी उठाने लगते हैं या खुद ही सर दीवार पे मारने लगते हैं। तो ये वाकई एक कंसर्न का विषय है। तो दीपाली, हम कुछ टिप्स यहाँ पे बताएंगे। अगर माता पिता उसको फॉलो करते हैं तो अपने बच्चे के गुस्से को शांत कर सकते हैं, उन्हें एक गुड स्किल सिखा सकते हैं। और जिसमें पहला पॉइंट है कि अगर बच्चा गुस्सा करता है तो हमें उन्हें तुरंत मना नहीं करना चाहिए कि तुम गुस्सा मत करो या तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। उनके गुस्से को हमें एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हाँ, मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ कि तुम गुस्सा कर रहे हो। अब बताओ कि किस बात को लेकर गुस्सा कर रहे हो। अगर बच्चा बोलने वाला है तो वो बताएगा कि क्यों गुस्सा कर रहा है। अगर वो नहीं बताता है, अगर वो बोल नहीं पाता है, वो 4 साल 3 साल का होगा बच्चा, तो वो नहीं बोल पाएगा, लेकिन वो समझ जाएगा कि गुस्सा हम कर सकते हैं, अपने आप को हम रिएक्ट कर सकते हैं, पर मारपीट करना गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट आप बताइए, क्या हम कर सकते हैं? नहीं, तो देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, गुस्सा होना बहुत स्वाभाविक होता है। बच्चे क्या, हम भी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उस गुस्से को बढ़ावा देना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कंसर्न पेरेंट्स के लिए भी है कि अगर एक बच्चा गुस्सा हो रहा है तो अगर माँ उसे रोक रही है तो पिता को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, और अगर पिता कुछ बच्चे को बोल रहा है तो माँ को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के गुस्से को बढ़ावा मिलता है। हमें बच्चे को बैठाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। अगर वो, जैसा आपने बोला कि अगर वो बातचीत करने वाली उम्र में है तो वो हमें प्यार से उससे हम पूछे कि वो क्या चाहता है, क्यों उसे गुस्सा आ रहा है। और अगर वो बोल नहीं पाता है तो हम उसके गेस्चर्स, उसके पोस्चर से समझने की कोशिश करें कि आखिर बच्चे की गुस्से की वजह क्या है। उसके गुस्से को बढ़ावा देने से बेहतर मेरे ख्याल से ये होगा। थर्ड पॉइंट है दीपाली, कि हमें उन बच्चों को देखना है जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जिनकी उम्र छोटी है, 3 या 4 साल की है। तो उन्हें हम शब्द सिखाएं कि हमें क्या करना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप किसी चीज को मार रहे हो, फेंक रहे हो, किसी पे हाथ उठा रहे हो, तो उन्हें पता नहीं होता क्योंकि वो शब्द बोल नहीं पाते हैं। तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि अगर आप एग्रेसिव हो रहे हो तो उसे कैसे स्पष्ट करना है, मतलब कैसे आपको बताना है। तो आप बताओ कि मम्मा, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, या मुझे गुस्सा आ रहा है या आ रही है। आप ऐसे शब्दों को बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को सिखाएंगे तो वो मेरे बढ़ते बढ़ते 5 साल के आने पे वो समझ जाते हैं कि मतलब गुस्सा को हमें कैसे व्यक्त करना है। मारपीट जरिया नहीं हो सकता है, हमें बोलकर भी हम अपने गुस्से को माता पिता को दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर नीतू ये है कि गुस्से का सल्यूशन क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चे का माइंड डाइवर्ट करें, या सॉल्यूशन मतलब यही होगा कि उससे बातचीत कर कर अगर हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंचे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो गुस्से को कम करने से ज्यादा बेहतर मुझे लगता है कि उसका सॉल्यूशन ढूंढना हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या और सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सॉल्यूशन हो सकता है कि हम, अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उनको माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्हें पार्क ले जाए, प्ले ग्राउंड ले जाए, या कहीं मार्केट प्लेस पे ले जाए, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो। या फिर हम, अगर वो किसी चीज के लिए जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए, तो उसके बदले में हम कुछ और ऑप्शन उनके सामने रख दे ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो। तो जब बच्चा गुस्सा करे तो सबसे अच्छा तरीका है कि उनका माइंड डाइवर्ट करें आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब हम भी गुस्सा करते हैं तो हम कभी दूसरे कमरे में चले जाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो और हम उस चीज के बारे में नहीं सोचें जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये सारे पेरेंट्स को काम भी आएंगे और वो अपने बच्चे पे अप्लाई भी करेंगे जिन्हें ज्यादा गुस्सा आता है या जो अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपाली, और हम अगले बार फिर से हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अभी हम यहीं पे रुकते हैं।
धन्यवाद दीपाली। थैंक यू।